क्या आप लोग ये जानना चाहते हैं कि कौन सी रीजंस हैं ऐसी कि जिसकी वजह से बच्चों का पेपर रीअपेयर होता है? ठीक है, दूसरे नंबर पर डेट शीट है। ये डेट शीट किस तरीके से देखते हैं, रोल नंबर स्लिप किस तरीके से देखते हैं, और कौन कौन सी ऐसे स्टूडेंट मिस्टेक कर जाते हैं कि जिसकी वजह से उनका रीअपेयर आता है या पेपर फेल हो जाता है। ठीक है, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टिव व्यूअर्स। आज की वीडियो के टॉपिक्स यही हैं। इंशाल्लाह वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ले जाता हूँ डेट शीट की तरफ। बहुत से स्टूडेंट को ये चीज़ लग रहा होगा कि रोल नंबर स्लिप और डेट शीट आपकी आ चुकी हैं। अभी अभी यूनिवर्सिटी ने डेट शीट भी अपडेट कर दिया है कि वेबसाइट पर अगर हम जाते हैं और क्लिक के बटन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने डेट शीट ओपन हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर डेट शीट को देखने का सबसे आसान तरीका ये है। सबसे पहले तो आप एक एक कोर्स कोड को आप सर्च करो। ठीक है, या दूसरे नंबर पर सबसे आसान तरीका ये है, कंट्रोल F करो, 8601 सर्च करो। जो भी आपका कोर्स कोड है वो आपने यहाँ पर कोर्स कोड लिखोगे। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आपके सामने आपका पेपर आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर आपने कोशिश ये करनी है कि आपका ये चीज़ है कि इस दफ़ा इन्होंने सारे पेपर इकट्ठे किए हैं। तो सबसे अहम बात वो ये है कि इस दफ़ा सैटरडे को भी आपका पेपर होगा। ठीक है, तो पहले ये होता था कि हफ्ते वाले दिन आपका पेपर नहीं होता था, लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखना है कि अब आपका हफ्ते वाले दिन भी पेपर होगा। अच्छा, अब आप लोगों ने करना क्या है? सबसे आसान काम ये है, सबसे पहला काम ये है कि आपने अपने कोर्स कोड चेक करने हैं। मिसाल के तौर पर ये मेरे कोर्स कोड हैं। ठीक है, जिसमें अब नए स्टूडेंट के लिए मैं एक चीज़ बताता हूँ। जैसे ही आपकी फ़ीस कंफर्म होगी आपके सामने 25 ऑटम लिखा हुआ आ जाएगा। अगर तो ये 25 ऑटम लिखा हुआ आ जाए तो इसमें आपने जो है वो कंफर्म हो जाना है कि भाई मेरा एडमिशन कंफर्म हो गया है। बेशक वहाँ पर फ़ीस पेड लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ, अगर ऐसा नहीं है, कुछ टाइम है, तो आप थोड़ा सा वेट कर लो, इंशाल्लाह आपका हो जाएगा। दूसरे नंबर पर कुछ ऐसे पेपर्स होंगे जिसका जस्ट क्विज़ आपको करना होगा या आपने वर्कशॉप करनी होगी और वो पेपर आपका बाद में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो उसका क्विज़ और वर्कशॉप करना लाजमी है। अब आपने आ जाना है अपनी रोल नंबर स्लिप की तरफ। अब यहाँ से जैसे ही आपने रोल नंबर स्लिप देखी है तो सबसे पहला काम आप लोगों ने, आप लोग कहोगे कि सर हाँ आप हमें ये क्यों कह रहे हैं, आपने यहाँ से इसका 94 कॉपी करना है। ठीक है, यहाँ पर आ जाना है अपनी डेट शीट की तरफ और यहाँ पर आके आपने वही कोर्स कोड पेस्ट कर देना है। ठीक है, अब ये पेस्ट ये तो आप मैनुअली करोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि 22 तारीख को मेरा पेपर है। ठीक है, 22 तारीख को, और कोशिश ये करना कि अपने पास कैलेंडर रख लेना और कैलेंडर से आपने इस चीज़ को कंफर्म करना है कि हाँ आया 22 सितंबर को मेरा पेपर है। ठीक है, और अपने फैमिली मेम्बर को भी बता देना कि आपका पेपर 22 को है ताकि वो आपको याद दिलाएं। बेहतर तो ये है। उसके बाद आपका 25 को पेपर है, आपने यहाँ से 25 को भी कंफर्म कर लेना है। इसी तरह सारे पेपर्स को यहाँ से भी हाईलाइट करके कंफर्म कर लीजिएगा। अच्छा, अब कैलेंडर आपने लाजमी बनाना है, मोबाइल पर अलार्म भी आप लगा सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपने कोशिश ये करनी है कि अपने साथ सेल फ़ोन लेकर मत जाओ। ठीक है, अब स्टूडेंट गलती ये करते हैं कि अपनी जेब में सेल फ़ोन लेकर जाते हैं। दूसरे नंबर पर 30 रुपये 10 रुपये बचाने, यानी कि वहाँ पर 50 रुपये के एवज सेल फ़ोन की फैसिलिटी तो प्रोवाइड की जाएगी, लेकिन कोशिश ये कीजिएगा कि सेल फ़ोन जो है ना वो हरगिज़ अपने साथ ना लेकर जाओ। एक पेपर में आपके पास सेल फ़ोन नहीं होगा तो कोई इतना ज़्यादा नहीं होता। अलबत्ता फ़ीमेल्स के लिए मैं ये रिकमेंड करूँगा कि वहाँ पर रीजनल ऑफिसेज़ में अगर पेपर हो रहे हैं, किसी से भी आप सेल फ़ोन मांग के कॉल कर सकते हैं अपनी फैमिली मेम्बर को कि पेपर हो गया। दूसरे नंबर पे पेपर का टाइम पीरियड, टेन्योर जो है उससे आधा घंटा घंटा पहले जाएं। ठीक है, अपनी सीट पर आधा घंटा पहले जाके बैठ जाएं। ठीक है, कुछ भी आपने नहीं करना। ये गलती हरगिज़ मत करें कि ऑन टाइम आप वहाँ पर पहुँचो सेंटर में। बहुत से स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि ऑन टाइम यानी कि पूरे टाइम पर जाते हैं, क्योंकि इम्तहानात काफ़ी मैंने भी लिए हैं। मैं भी तकरीबन 8-10 साल से इम्तिहान ले रहा हूँ, तो मैंने उन स्टूडेंट्स को देखा है कि जो एंड टाइम पे पहुँचते हैं ना, एक तो भागते भागते पहुँच रहे होते हैं, अपना उनका हार्ट बीट भी तेज़ होती है, ब्रेन भी उनका उसी तरह से फ्रेश नहीं होता। दूसरे नंबर पर वो जो जल्दी आता है वो जल्दी जाता है। ठीक है, आप आराम सुकून से आके आधा घंटा घंटा पहले आके बैठ जाओ चेयर पे। ठीक है, आधा घंटा तो एटलीस्ट पहले आके बैठो। ठीक है, रोल नंबर स्लिप आपके पास हो। ठीक है, अपने पास ज्योमेट्री बॉक्स हो। आपका ज्योमेट्री बॉक्स से मुराद ये है अपने पास 2 मार्कर रखो। ठीक है,
एक ब्लैक कलर का, एक ब्लू कलर का, ठीक है। 2 मार्कर हों, आपके पास बॉल पॉइंट हो। बॉल पॉइंट मैं रिकमेंड ये करूँगा कि अगर आप पेन इस्तेमाल कर रहे हो तो पेन के आदी हो पेन इस्तेमाल करो, बॉल पॉइंट के आदी हो बॉल पॉइंट करो, लेकिन बॉल पॉइंट वही इस्तेमाल करना जो पहले आप इस्तेमाल करते रहे हो। ये गलती नहीं करना कि नया बॉल पॉइंट लेकर जाओ, क्योंकि उनके नए बॉल पॉइंट को रवानी करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अच्छा, अब बॉल पॉइंट भी आपने ले लिया, सारे चीज़ आपने ले ली। अब आपने अपने आईडी कार्ड अपने पास रखने हैं, ठीक है। और दूसरे नंबर पर आपने कमरे में जाने के बाद सबसे पहला काम अपना आईडी कार्ड जो मेल होंगे वो कोशिश ये करेंगे अपनी फ्रंट पॉकेट में रख दें, ठीक है। ताकि जब भी एग्जामिनर या कोई भी बंदा आपके पास आए, अगर तो आपके पास साइड पे डेस्क पड़ा हो तो डेस्क से आईडी कार्ड उठा के उसको दे दें, नहीं तो उस आपकी फ्रंट पॉकेट में हो। जैसे ही आप फ्रंट को पॉकेट से निकाल कर दें, वो खुद चेक करे, जो मर्जी करे, वो आपने उसकी तरफ देखना नहीं है, ठीक है। आपने अपना काम करना है। अच्छा, तीसरी अहम बात वो ये है कि कोशिश ये कीजिएगा कि आपके पास कोई भी लिखे हुए पॉइंट्स ना हो, ठीक है। रोल नंबर स्लिप की बैक साइड पे अक्सर बच्चे पॉइंट्स लिख कर चले जाते हैं, थोड़ा बहुत पॉइंट कच्ची पेंसिल से लिख लो तो इतना इशू नहीं बनता, लेकिन वो भी कोशिश ये करो कि ना ही लिख के जाओ, ठीक है। नकल वगैरह लेकर जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। एक चीज़ याद रखना कि देख कर नकल लगा के लिखने में आपको टाइम ज़्यादा लगेगा बनिस्बत इसके कि आप खुद से लिखो। अच्छा, पेपर में सबसे अहम चीज़ होती है कि पेपर को आपने कोशिश करना है कि फ्रंट से नहीं पढ़ना उसको। पेपर कोशिश करना है कि 3 दफ़ा आपने क्वेश्चंस को रीड करना है। मैं ये क्यों रिपीट कर रहा हूँ, इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि बहुत से स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि एक ही दफ़ा भी नहीं रीड करते, पहला क्वेश्चन रीड करते हैं और वो लिखना शुरू कर देते हैं। कोशिश ये करना 3 दफ़ा हर एक सवाल को एक दफ़ा रिपीट करो, पढ़ो उसको तसल्ली से। उसके बाद आपने दूसरा काम क्या करना है, पेजेस की नंबरिंग कर लेनी है। अब नंबरिंग किस तरह से करनी है, मिसाल के तौर पर पहला सवाल है, दूसरा सवाल है, तीसरा है, चौथा है और पाँचवा है। आपने 5 सवाल करने हैं। अब मैं जो है वो एक पेपर, अब जैसे ये पेपर आप देख रहे हो कि इसमें उर्दू में भी स्टेटमेंट लिखी हुई है, इंग्लिश में भी है, तो आप उर्दू इंग्लिश दोनों में लिख सकते हो, कोई इतना इशू नहीं बनेगा आपके लिए। पहली चीज़ आ रही है, डिफाइन द टीचिंग एंड एलैबोरेट ओल्ड एंड न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ टीचिंग, ठीक है। हाईलाइट द प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव टीचिंग, ठीक है। अब जैसे 2 सवाल हैं तो ये जहन में रखना है कि आपके 10 नंबर इसके हैं और 10 नंबर इसके हैं। ये यहाँ पर उसने दे दिया। अगर आपने शुरू वाला सवाल 20 नंबर का लिख दिया, ज़्यादा लिख दिया, और एंड वाले पे आपके लिए 5 पेजेस बचे, तो आपके कोई फ़ायदा नहीं है इसका, ठीक है। इसी तरह हर एक सवाल को नीचे तक आपने जाना है, तो हो सकता है नीचे वाले सवाल इजी हो, जैसे लेसन प्रेजेंटेशन, स्टेप बाय स्टेप प्रिपरेशन ऑफ लेसन प्लान, ये एज कम्पेयर टू दिस सवाल के ये वाला थोड़ा इजी है। क्रिटिकल थिंकिंग, उसके बाद गिव एन अकाउंट ऑन इंडिविजुअल प्रोजेक्ट, ठीक है, ये आसान है। मोटिवेशन थ्योरी, ये भी इजी है। यानी कि ऊपर वाले सवाल थोड़े से डिफिकल्ट हो सकते हैं एज कम्पेयर टू नीचे वाले सवालों के। नीचे वाले सवाल कंपैरेटिवली इजी होते हैं, ठीक है। ये लाजमी नहीं है, लेकिन कोशिश ये कीजिएगा कि एंड तक सवालों को रीड कीजिएगा। अच्छा, अब आपने पेपर अटेम्प्ट करना है किस तरीके से, कोशिश ये करना है कि शुरू में जो आसान सवाल हो आपने वो लिखने हैं, उसके बाद फर्दर दूसरे सवाल लिखने हैं, ठीक है। इसमें जो है ना, सबसे पहले पेज नंबरिंग कर लो। जैसे मेरे ख्याल में 20 शीटें होती हैं, 20 सफ़े होते हैं, हर एक पेज पर मैंने 2-2 सफ़े लगाने हैं, ठीक है। 2 से ज़्यादा सफ़े नहीं लगाऊंगा। दूसरे नंबर पर मेरे पास 3 घंटे होंगे, 3 घंटे में से हर एक सवाल पर आधा आधा घंटा मैंने देना है। आधे घंटा, जैसे 2 बजे पेपर स्टार्ट हुआ तो 2:02 तक मैंने एक क्वेश्चन को टाइम देना है। उसके बाद मैंने 2:30 के बाद जो है मैं फर्दर दूसरे सवाल को टाइम दूंगा, फिर मैं फर्दर और सवाल को, और इसी तरह मैं टाइम दूंगा। अदरवाइज़ जो है वो मैं कोशिश ये करूँगा कि फर्दर आगे कोई भी सवाल होगा उसको मैं आंसर नहीं करूँगा, मतलब कि टाइम नहीं दूंगा, ठीक है। फिर एंड में मेरे पास आधा घंटा पड़ा होगा, तो वो आधा घंटा आपने क्या करना है, जो बाकी सवाल रह गए हैं थोड़े थोड़े, आपने उनको टाइम देना है। अच्छा, उसके बाद जो बूटी शूटी लेकर जाते हैं, बूटी माफिया वाले मेरे भाई जो मेरी तरह के होते हैं, जो नहीं पढ़ सकते, तो उनके लिए रिक्वेस्ट ये होगी कि कोशिश ये करना कि अपने पॉइंट्स को आप लोग, अगर वैसे इनलीगल है ये चीज़, लेकिन आप कोशिश करना कि पेपर के जो आपने एक पेज पेपर के जो है उसके ऊपर अपने पॉइंट्स जो जहन में आ रहे हो वो सेपरेट जगह पर लिखते रहना, ताकि जब क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हो तो उसको आप इजीली कर सको,
ठीक है, ये कुछ टिप्स थी जो कि आपने पेपर के दौरान अपने माइंड में रखनी है। सबसे अहम काम आपने अटेंडेंस क्या है, वो अटेंडेंस लाजमी लगानी है दोनों जगहों पर। ठीक है, एक जगह आपकी जो शीट होगी उस पर भी, और आपकी रोल नंबर स्लिप के ऊपर जो वो होगी वो कंप्यूटराइज होगी, वो वैसे ही हो जाएगी। ठीक है, तो बाकी रोल नंबर वगैरह ख्याल से लिखिएगा, ये जल्दबाजी नहीं कीजिएगा क्योंकि बाद में आपके लिए रीअपेयर का इशू आ सकता है। थैंक यू सो मच शहजाद, आपकी वीडियो लाइक किया, आपने बहुत अच्छी कमेंट किया, लाइक किया करो यार, इतनी मेहनत कर रहा होता हूँ आपके ऊपर। उसके बाद सर क्या मैट्रिक साइंस में और ओडीएल मूड में एफ ए दर्स निज़ामी बिल्कुल कर सकते हो, आप मुझे मेल कर दो, इंशाल्लाह जो मेरे से हो सकेगा मैं आपके लिए अप्लाई कर दूंगा। सर 5 सितंबर लास्ट डेट है। अच्छा, 5 सितंबर लास्ट डेट है ना, अभी यूनिवर्सिटी की तरफ से मेरे पास नोटिफिकेशन आ चुका है कि 5 सितंबर तक लेट फीस के साथ लास्ट डेट है। ठीक है, उसके बाद सर पेपर उर्दू में अटैम्प्ट कर सकते हैं, जी बिल्कुल उर्दू में अटैम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद सर मैंने मैट्रिक साइंस में किया है, एक प्राइवेट स्कूल से किया है, एफए में दरस निज़ामी करना चाहता हूँ, प्लीज़ रिप्लाई करें। बिल्कुल, आप दरस निज़ामी के कोर्सेज़ अगर किए हुए हैं तो आप एफए के ऑप्शनल कोर्सेज़ को सिलेक्ट करेंगे, उसके ज़रिए आप अप्लाई। तो दूसरा जो है वो 5 सितंबर हो गया। उसके बाद सर एक पेपर उर्दू में अटैम्प्ट कर सकते हैं, मैंने शायद आपके सामने ये पेपर भी शेयर कर दिया है, तो ये पेपर कर सकते हो सर। मैट्रिक साइंस में एक प्राइवेट स्कूल से किया है, एफ ए दरस निज़ामी एडमिशन मिल सकता है। अच्छा, इसमें ऐसे होता है मेरे, आपने ना दरस निज़ामी जो होता है ना, वो आप मेरे ख्याल में इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी जस्ट सेटिस्फाई कोर्सेज देता है, मतलब कि आपने किसी भी इदारे से दरस निज़ामी का कोर्स किया हो और यहाँ से आके आप वो जो ऑप्शनल इंग्लिश के पेपर हैं वो आप कर सकते हो। डायरेक्ट सिर्फ दरस निज़ामी इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ऑफ़र नहीं करता। सर बीए के पहले सेमेस्टर में दूसरे सेमेस्टर एडमिशन करवाया था, पेपर नहीं दे सकी किसी वजह से, बुक्स नहीं थी। अब फिर दोबारा दूसरे सेमेस्टर का एडमिशन भेजना है, उसका असाइनमेंट भी लिखनी है। अच्छा, इसमें ऐसे है मूसा, मोहम्मद मूसा, मैं बेहतर ये होगा आप मुझे मेल करो ताकि मैं उसको चेक कर सकूं कि आया आपके पास रीअपेयर का चांस अवेलेबल है या नहीं। अगर तो आपने रीअपेयर का चांस मिस कर दिया तो आपको फ्रेश भेजना पड़ेगा, अदरवाइज आप इसी के ज़रिए कर सकते हो। सर रीअपेयर सब रोल नंबर स्लिप नहीं आई, आप इस तरह से चेक कर सकते हो अपने पेपर्स को, और रोल नंबर स्लिप अब तक तो सारी अपलोड हो चुकी है। मुझे पहले सेमेस्टर पुराने सेमेस्टर की रोल नंबर स्लिप शो हो रही है, मैं क्या करूं? आपने अपना एडमिशन ही नहीं करवाया होगा, इसी वजह से शो नहीं हो रही, बाकी सभी की रोल नंबर स्लिप शो हो चुकी हैं। बीबीए फर्स्ट की डेट शीट भी आ चुकी है, मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। सर यूनिवर्सिटी की रिक्वेस्ट है कि बीएस प्रोग्राम स्टूडेंट को बुक हार्ड फॉर्म में, बिल्कुल मैं इसमें एग्री करता हूँ। बाकी आयशा, आपकी रिक्वेस्ट जो है यूनिवर्सिटी को फॉरवर्ड हो चुकी है और यूनिवर्सिटी इस चीज़ पर काम कर रही है। यूनिवर्सिटी ने एक अपनी वेबसाइट बनाई है जिस पर यूनिवर्सिटी ने कोशिश की है कि स्टूडेंट्स को पेड बुक्स प्रोवाइड की जाए, और वो पेड बुक्स की कीमत इतनी ज़्यादा भी नहीं है, मैंने देखी है 300-400-500 रुपये की बुक आपको मिल रही है, तो वो इंशाल्लाह आप तक पहुँच जाएंगी। और बाकी मैंने भी ऑलरेडी बहुत सी रिक्वेस्टें फॉरवर्ड की थी, अब उस पर कुछ ना कुछ हो रहा है। मैंने कब एडमिशन लिया है, कौन सा सेमेस्टर है आपका, और कंफर्म का मैसेज आया। अच्छा, मे भी आप आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन चले मैं आपको रिप्लाई दे देता हूँ। कंफर्म का मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि आप उसी के ज़रिए ऑप्शन में जाकर देख सकते हो। सर मैं अपने कज़न की शादी पर बलिस्तान आया हूँ, तो क्या मैं करवा सकते हो? पहली चीज़ है, मैं ज़्यादा डिटेल में तो नहीं तुम्हें बता रहा हूँ, आपके वहाँ पर अगर सेंटर है तो कोई बहाना बनाओ और वहाँ पर करवा लो। ये वैसे शॉर्टकट मेथड बता रहा हूँ, वैसे बताना तो नहीं चाहिए, कोई ना कोई बहाना बनाओ अपने एड्रेस चेंज का, या इस तरह से 1000 रुपया फ़ीस भरो और वहाँ पर पेपर दे सकते हो। रोल नंबर सिर्फ शो नहीं हो रही, इकरा आप चेक करें अगेन, इंशाल्लाह आपको शो हो जाएगी। मस्ट रीड, अच्छा इसमें जो है ना वन रीड एवरीथिंग। स्कूलों की प्राइवेटाइजेशन में अहमद मैं आपके साथ हूँ, बिल्कुल गलत हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन नहीं करनी चाहिए। ठीक है, बाकी जो है मैं अब डिटेल में इसको पढ़ूंगा तो काफ़ी टाइम गुजर जाएगा, इतने में और लोगों की हेल्प करनी है मैंने। सर अर्जेंट डिग्री फ़ीस पे की है यूनिवर्सिटी को, अर्जेंट डिग्री हसान पे की है, यूनिवर्सिटी डिग्रीज बहुत लेट कर रही है। मैंने बहुत कंप्लेनें की हैं, बहुत कुछ किया, बहुत दफ़ा बोला हूँ, लेकिन
कोई इस बात पे नहीं सुनता। वालेकुम सलाम सर, आई हैड वेरीफाइड डॉक्यूमेंट फ्रॉम बाइस इस्लामाबाद, आई हैव सेंड अ मार्कशीट, वेरीफाइड डिग्री, ईमेल, नाउ दिस IBCC आई शुड नीड इट अगेन, पे चलान फॉर बोर्ड वेरिफिकेशन। अच्छा, इसमें यह है कि आपके पास वेरीफाइड कॉपीज़ हैं राबिया, वो कोशिश ये करोगे, IBCC उसको नहीं मानेगा वेरीफाइड को। मेरे पास भी ऑलरेडी वेरीफाइड कॉपीज़ थी, मैं इनसे बहुत ज़्यादा जो है ना, मैंने इवन उन्हें वेबसाइट पर भी रिज़ल्ट दिखा दिया कि ये वेबसाइट पर रिज़ल्ट है, आप मेरे से स्टाम्प पेपर ले लें, आप मेरे से रिटर्न में रिक्वेस्ट ले लें, मैं 2 जो है वो गवाह लाने के लिए तैयार हूँ कि मेरी डिग्री तो अथेंटिक है, फेक नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि 25 से 27 हज़ार भरो, फिर हम आपकी डिग्री अटेस्टेड करेंगे। तो आपको मजबूरन उन, क्योंकि ये जो है ना फ़िलहाल ये बड़े बने हुए हैं, तो इनका काम ये है कि पता नहीं बोर्डों को पैसा दे रहे हैं, IBCC अब अलग अपना पैसा ले रहा है, तो सीरियसली ये गलत है। मैं 8th क्लास में हूँ, मेरा क्यों खुल गया है, क्या मतलब? अच्छा, तुम्हारे 8th क्लास में है, फिर भी आपका स्कूल खुल गया, बहुत ज़्यादा दुख हुआ है आपके स्कूल खुलने पर, लेकिन जो है ना इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। उसके बाद सेम भाई, उसके बाद भाई मैं 2019 में BA का रिजल्ट कार्ड, लेकिन रोल नंबर सिर्फ याद है, आप मुझे मेल करो अब्दुल्ला, मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ मेरे भाई। उसके बाद फातिमा ने कहा AIU के पेपर उर्दू लैंग्वेज में अटैम्प्ट कर सकते हैं, आखिरी ऑप्शन है आपके पास, अगर पेपर आपका इंग्लिश में हो, और मैं सबको बता रहा हूँ कि आपके पास कोई ऑप्शन ना हो, पेपर बहुत मुश्किल हो, उर्दू में अटैम्प्ट कर देना, फेल नहीं होगे। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह।